आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बीम या बार का डिफ्लेक्शन निकालने का तरीका बाय यूजिंग कास्टिग्लिआनो थ्योरम। तो कास्टिग्लिआनो थ्योरम समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा हमें कास्टिग्लिआनो थ्योरम यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे हमने जब पढ़ा होगा कोई बीम बार जिसपे एक्सियल लोड P लग रहा है, एक्सियल लोड P लग रहा है, तो जब इस बार पे एक्सियल लोड P लग रहा है उस केस में इसके डिफ्लेक्शन निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है। क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AP। ठीक है। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम कोई बीम डिस्कस करते हैं, सपोज मैंने एक बीम लिया ये जिसपे ट्रांसवर्स लोड लग रहा है P, तो इस केस में हम इसका डिफ्लेक्शन निकालने का बहुत मेथड यूज करते हैं, लाइक डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकॉले मेथड। लेकिन सपोज कोई ऐसा केस आता है या ऐसा केस आता है जिसपे एक्सियल लोड भी लग रहा है और जिसपे ट्रांसवर्स लोड भी लग रहा है, यानी जिसपे बेंडिंग भी हो रहा है और जिसपे एक्सियल लोड के कारण एक्सियल इलोंगेशन भी हो रहा है, और उस केस में अगर हमें उस बीम या उस बार का डिफ्लेक्शन निकालना है तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AE, क्योंकि उसमें एक्सियल लोड के साथ साथ ट्रांसवर्स लोड भी आ रहा है। साथ में हम डायरेक्टली मैकॉले मेथड भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ट्रांसवर्स लोड के साथ साथ एक्सियल लोड आ रहा है। तो उस केस में हम उस बार या बीम का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वही मेथड है कास्टिग्लिआनो थ्योरम। ठीक है। अब जब भी किसी बीम में या बार में एक्सियल लोड भी आ रहा है, ट्रांसवर्स लोड भी आ रहा है और मैं ये कहूं कि टॉर्सन भी आ रहा है या इन शॉर्ट किसी भी टाइप का लोड आ रहा है, तो उसमें किसी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम कास्टिग्लिआनो थ्योरम यूज क्यों कर सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो कास्टिग्लिआनो थ्योरम रिलेटेड है वो है स्ट्रेन एनर्जी से। जो कास्टिग्लिआनो थ्योरम हमारा रिलेटेड होता है वो स्ट्रेन एनर्जी, यानी कास्टिग्लिआनो थ्योरम को दूसरे तरीके से हम ये भी बोलते हैं डिफ्लेक्शन निकालने का स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो चूंकि कास्टिग्लिआनो थ्योरम में स्ट्रेन एनर्जी इन्वॉल्व है, और स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है, जब भी किसी बीम या बार में कोई भी टाइप का लोड लगे, चाहे वो एक्सियल लोड हो, टॉर्सन हो या बेंडिंग हो, उसका डिफ्लेक्शन होता है। और चूंकि उस बीम या बार में डिफ्लेक्शन होता है, इस कारण उसमें कोई ना कोई अमाउंट की एनर्जी स्टोर होती है, और जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी। और जब भी किसी बीम या बार में किसी भी टाइप का लोड लगे उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी ही, इसलिए किसी भी टाइप का लोड किसी बीम या बार में लगे उसके लिए हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड या इन शॉर्ट कास्टिग्लिआनो थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब कास्टिग्लिआनो थ्योरम यूज करने या समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि जब किसी बीम में एक्सियल लोड या बेंडिंग या टॉर्सन लगता है तो उस केस में हम उस बीम का स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक केस डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी निकालने का। तो सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड। ठीक है। इसके लिए हमने एक बार कंसीडर किया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, जिसका ओरिजिनल है L है, और इस पे एक्सियल लोड लग रहा है P। इस एक्सियल लोड P के कारण इस बार का जो इलोंगेशन है सपोज वो कितना है? डेल्टा। तो हमने पहले डिस्कस किया है कि जब किसी बार पे केवल एक्सियल लोड लग रहा हो P, तो उसका जो इलोंगेशन डेल्टा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AP। ठीक है। इसके अलावा P और डेल्टा के बीच जो रिलेशन होता है, यानी जैसे जैसे हम P की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगा, और ये जो रिलेशन मिलता है वो कैसे मिलता है? यहाँ से दिख रहा है लीनियर, यानी P क्या है? प्रोपोर्शनल है डेल्टा के। यानी हम P और डेल्टा के बीच अगर ग्राफ बनाए तो कैसे मिलेगा? एक लीनियर ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह का। ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? जब भी किसी बीम में कोई लोड लगता है, जैसे कि यहाँ कौन सा लोड लग रहा है? एक्सियल लोड P, उसके कारण बीम या बार में जो इलोंगेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ जो इलोंगेशन हो रहा है डेल्टा, उन दोनों के बीच जब ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ का जो एरिया होता है उतनी एनर्जी उस बीम या बार में स्टोर होती है। यानी इस कर्व P डेल्टा कर्व का जो एरिया है वही क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी जो इस बार पे क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। तो इसका एरिया क्या होगा? चूंकि ये कर्व लीनियर है तो एक ट्रायंगल मिलेगा,
तो इसका जो एरिया होगा, एरिया यानी इस बार पे जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है, जिससे हमने किससे डिनोट किया है, यू से। क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। और हमने डेल्टा का फॉर्मूला पहले ही लिखा हुआ है, क्या होता है, पी एल अपॉन ए। उसे हम यहाँ पुट करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए। तो ये स्ट्रेन एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला आगे किसी बार में जब उस पे लग रहा हो एक्सेल लोड पी, क्या है फॉर्मूला, U इक्वल टू पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला में हम एक चीज देख सकते हैं कि जब मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, कांस्टेंट था, यानी पूरे बार के लिए ए की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट। सिमिलरली इस पूरे बार में ही एक्सियल लोड पी लग रहा है, लेकिन सपोज कोई एक ऐसा केस आता है जिसपे जो एक्सियल लोड पी की वैल्यू लेंथ के साथ चेंज हो रही है, या फिर बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, तो उस केस में मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। और उस केस में अगर मेरे को उस बार का स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है निकालना है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, U इक्वल टू पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 और उसके पूरे बार के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, यानी इंटीग्रेशन 0 टू L p स्क्वायर dx अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो गया केस किसी भी बार में स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जब उस बार में कौन सा लोड लग रहा हो, एक्सियल लोड। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी बार में ट्रांसवर्स लोड लगेगा, यानी उस बार में क्या आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, तो ट्रांसवर्स लोड के केस में स्ट्रेन एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होगा, अगर हमें ये एक्सियल लोड के कारण स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला याद है, तो हम ट्रांसवर्स लोड के कारण भी स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला इजीली याद कर सकते हैं। और वो क्या होगा, U इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L, ट्रांसवर्स लोड के केस में ये P रिप्लेस हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट M से, स्क्वायर dx अपॉन ट्रांसवर्स लोड के केस में ये एरिया रिप्लेस हो जाएगा क्रॉस सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, यानी एरिया की जगह मैं क्या ले लूंगा, I इंटू ई। तो ये आ गया स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जब किसी बीम में कौन सा लोड लग रहा हो, ट्रांसवर्स लोड। सिमिलरली अगर किसी बीम में टॉर्सन लग रहा हो, सपोज टॉर्सन टी आ रहा हो, तो उस केस में भी स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मैं सिमिलर वे में याद कर सकता हूं जैसा बेंडिंग मोमेंट के लिए मैंने याद किया। उस समय स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू L टी स्क्वायर, जहां टी क्या है, टॉर्सन dx अपॉन 2। टॉर्सन के केस में जो I है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रिप्लेस हो जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, यानी यहां क्या जाएगा 2j। सिमिलरली जो E है वो रिप्लेस हो जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी g से। तो ये हो जाएगा टॉर्सन के केस में स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया कि अगर किसी बीम में एक्सियल लोड आ रहा हो तो उस केस में स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L p स्क्वायर dx अपॉन 2ae। सिमिलरली अगर किसी बीम में बेंडिंग मोमेंट m आ रहा हो तो उस केस में स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L m स्क्वायर dx अपॉन 2ie, जहां m बेंडिंग मोमेंट, I क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड E या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। सिमिलरली अगर किसी बीम में टॉर्सन T आ रहा हो तो उसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L टी स्क्वायर dx अपॉन 2jg। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें एक्सियल लोड भी आ रहा हो, बेंडिंग भी आ रहा हो और टॉर्सन भी आ रहा हो, तो उस केस में अगर मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो पहले मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा एक्सियल लोड के कारण, फिर स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा बेंडिंग मोमेंट के कारण, उसके बाद उस बीम में स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा टॉर्सन के कारण, और उन तीनों को ऐड कर दूंगा तो जो एनर्जी आएगा वो टोटल एनर्जी आ जाएगा जो इस बार या बीम पे आ रहा है, किसके कारण, कंबाइंड लोड एक्सियल लोड के कारण भी, बेंडिंग मोमेंट के कारण भी और टॉर्सन के कारण भी। तो अगर कोई ऐसा केस आता है जब किसी बीम या बार का जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लोड लग रहे हैं, तो उसमें मैं हर टाइप के लोड के लिए या हर टाइप के बेंडिंग मोमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेन एनर्जी निकाल दूंगा और उनको ऐड कर दूंगा, तो उस बार में जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब दोस्तों अब तक हमने ये समझ लिया है कि अगर किसी बीम या बार में एक्सियल लोड आ रहा है तो उसके लिए हम उसकी स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, अगर बेंडिंग हो रहा है तो उस केस में उसकी स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं,
अगर टॉर्सन हो रहा है तो उसके उसकी कैसे स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। यानी आप किसी बीम या बार में किसी भी टाइप का लोड आ रहा हो हम उसकी स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर हमने स्ट्रेन एनर्जी निकाल लिया तो हमें कास्टिग्लिआनो थ्योरम यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी हम किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग कास्टिग्लिआनो थ्योरम इजीली निकाल सकते हैं। तो कास्टिग्लिआनो थ्योरम यूज करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वो थ्योरम क्या होता है। तो वो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी बीम या बार पे किसी भी टाइप का लोड आ रहा हो और उस टाइप के लोड के कारण उसकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है, सपोज वो U है, तो किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन जिस पे फोर्स सपोज क्या है P1, किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन सपोज पॉइंट A जिस पे फोर्स क्या है P1, उसका डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी पॉइंट A का डिफ्लेक्शन सपोज डेल्टा A इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट A पे कौन सा फोर्स आ रहा है P1, यानी डेल्टा A क्या होगा डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A इन द डायरेक्शन ऑफ P1। तो ये क्या हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ P1। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पार्शियल डेरिवेटिंग स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड P1, यानी del U by del P। इस स्टेटमेंट को एक बार और देखते हैं कि सपोज एक बार लिया मैंने जिसपे पॉइंट A पे लोड आ रहा है P1, पॉइंट B पे लोड आ रहा है P2, पॉइंट B C पे लोड आ रहा है P3, और इतने सारे लोड के कारण इस बार या बीम पे जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी वैल्यू क्या है U। अब मुझे क्या निकालना है पॉइंट A का डिफ्लेक्शन। तो वो कैसे निकाल सकता हूं मैं, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A डेल्टा A इक्वल टू क्या होगा del U by del P1, जहां U उस बार पे जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है वो आएगा, P1 वो लोड है जो उस पॉइंट पे लग रहा है जिसका मुझे क्या निकालना है डिफ्लेक्शन। मुझे डिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट पे निकालना है पॉइंट A, और पॉइंट A पे कौन सा लोड आ रहा है P1। तो P1 वो लोड होगा जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन मुझे निकालना है। चूंकि मुझे पॉइंट A का डिफ्लेक्शन निकालना है इसलिए मैंने क्या लिया P1 जो कि कौन से पॉइंट पे आ रहा है पॉइंट A पे। तो ये जो del U by del P1 मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो पॉइंट P1 पे पॉइंट A पे लग रहा है। पॉइंट A पे P1 डायरेक्शन लोड लग रहा है जिसका डायरेक्शन ये नीचे की ओर, तो जो डेल्टा A है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। सपोज ये वैल्यू कितनी है डेल्टा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं किसी भी बीम या बार पे स्ट्रेन डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ किसी पॉइंट पे। बस मुझे ध्यान में रखना है कि जो डिफ्लेक्शन आ रहा है जिस पॉइंट का वो जिस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन की वैल्यू बताएगा। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो दोस्तों हमने क्या देख लिया, किसी बीम और बार में अगर मुझे किसी पॉइंट का डिफ्लेक्शन स्ट्रेन एनर्जी मेथड से निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सपोज एक बीम और बार है जिसमें जो कोई टाइप का लोड लग रहा है उसके कारण टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ रही है 2, और सपोज मुझे किसी पॉइंट A का डिफ्लेक्शन निकालना है जिसपे लोड जो आ रहा है लोड कितना आ रहा है लोड P है। तो मैं जो लोड पॉइंट A का डिफ्लेक्शन निकालूंगा डेल्टा A, और जिसमें लोड क्या है पॉइंट लोड P है, वो निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा del U by del P है। और ये जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन पे मेरे को लोड PL लग रहा है। यानी अगर मुझे किसी पॉइंट A का डिफ्लेक्शन निकालना है जिसपे लोड लग रहा है P है, तो उसका डिफ्लेक्शन लोड Pn के डायरेक्शन में निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है del U by del Pn। तो अगर मुझे डेल्टा A निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा del U by del Pn। यहाँ से अगर हम एक चीज कंक्लूड करें तो मुझे डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A निकालने के लिए स्ट्रेन एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर लूँ जिससे मैं del U by del Pn डायरेक्ट निकाल सकूँ तो मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालने की अलग से जरूरत नहीं है। तो सपोज अगर इस बीम या बार में केवल एक्सियल लोड आ रहा होता तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है U इक्वल टू इंटीग्रेशन P स्क्वायर dx अपॉन 2AE। तो मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या निकालना है del U by del Pn। यानी अगर मैं इस टर्म को Pn के टर्म में पार्शियल डेरिवेट करूंगा तो जो फॉर्मूला आएगा del U by del Pn का वो फॉर्मूला क्या आएगा इंटीग्रेशन P del M del Pn dx अपॉन AE। यानी कि जब किसी बीम या बार में एक्सियल लोड लग रहा है तो उस समय del U by del Pn निकालने के लिए मैं ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करूंगा। मुझे अलग से स्ट्रेन एनर्जी निकाल के उसके बाद उसको Pn के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर सकता हूँ।
सिमिलरली अगर उस बीम और बार में केवल बेंडिंग लगता तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला आता। तो बट मुझे तो स्ट्रेन एनर्जी की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चीज की जरूरत है, del u by del pn। तो del u by del pn निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला वो क्या आता है, m del m by del pn dx upon ei। सिमिलरली अगर उसमें केवल टॉर्शन आता तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये होता है क्या, p स्क्वायर dx upon 2gj। लेकिन मुझे स्ट्रेन एनर्जी नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, del u by del pn। तो इस टर्म को अगर मैं pn के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करूंगा तो जो फॉर्मूला आ जाएगा del u by del pn का हो जाएगा t del p by del pn dx upon ei, सॉरी t del p by del pn dx upon gj। ठीक है, तो ये स्ट्रेन del u by del pn का निकालने का फॉर्मूला हो गया जब उसमें एक्सियल लोड आ रहा था। ये del u by del pn निकालने का फॉर्मूला हो गया जब उसमें बेंडिंग आ रहा था। ये del u by del pn निकालने का फॉर्मूला हो गया जब उसमें टॉर्शन आ रहा था। अगर उस बीम या बार में तीनों आएगा, यानी एक्सियल लोड भी आएगा, बेंडिंग भी आएगा, टॉर्शन भी आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों टर्म को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। और इन तीनों टर्म को ऐड कर दूंगा तो del u by del pn निकालने का जो फॉर्मूला आ जाएगा क्या आ जाएगा, p del p by del pn dx upon e plus m del m by del pn dx upon ei plus t del p by del pn dx upon ei। अगर उस बीम और बार में एक्सियल लोड नहीं आएगा तो ये पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, अगर बेंडिंग नहीं आएगा तो दूसरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, और टॉर्शन नहीं आएगा तो तीसरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं किसी भी पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन जिस पे लोड Pn आ रहा है तो मैं Pn के डायरेक्शन में निकाल सकता हूँ। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा स्ट्रेन एनर्जी से हम कोई भी प्रॉब्लम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर किया है। एक बार लिया है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इस बार का जो मटेरियल है उसके लिए इसकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है और इसमें एक एक्सियल लोड लग रहा है P। और मुझे स्ट्रेन एनर्जी मेथड का यूज करके मुझे क्या निकालना है, इसका इलोंगेशन या बोले तो पॉइंट A का टोटल डिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब स्ट्रेन एनर्जी फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो किसी भी पॉइंट A जिस पे लोड Pn लग रहा है, यहाँ लोड क्या लग रहा है, लोड Pn की वैल्यू P के बराबर, तो उसका लोड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है ये। ठीक है, अब इस टर्म में अगर कुछ बीम और बार में अगर बेंडिंग नहीं आ रहा तो ये टर्म हम यूज नहीं करेंगे, टॉर्शन नहीं आ रहा तो ये टर्म हम यूज नहीं करेंगे। क्योंकि इस बार में केवल एक्सियल लोड लग रहा है इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। सिमिलरली टॉर्शन भी नहीं लग रहा है इसलिए ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें केवल क्या है, एक्सियल लोड P। तो जो मेरा डेल्टा ए निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इक्वल टू इंटीग्रेशन P del P by del Pn dx अपॉन a e। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, del P by del Pn। ठीक है, यहाँ Pn की जो वैल्यू है, Pn यानी इस पॉइंट पे जो लोड आ रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, P के। ठीक है, और इस बार पे जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स F की वैल्यू क्या है, उस फोर्स की भी वैल्यू है P। तो del P by del Pn इक्वल टू क्या हो जाएगा, del P by del P इक्वल टू 1, यानी del P by del Pn की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो जो डेल्टा ए आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन P del P by del Pn की वैल्यू 1 dx अपॉन a e। और ये जो लोड P लग रहा है इस पूरे बार में लग रहा है जिसका लेंथ L है, तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू L, यानी इंटीग्रेशन 0 टू L। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, डेल्टा ए PL अपॉन a e। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल बार का जिसमें केवल एक्सियल लोड लग रहा था उसका स्ट्रेन एनर्जी मेथड से डिफ्लेक्शन निकालने का तरीका। ये तो सिंपल केस था, ये मुझे स्ट्रेन एनर्जी मेथड नहीं भी पता था तो भी मुझे पता है कि इसके लिए पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन क्या होता है, PL अपॉन a e। लेकिन यही अगर कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाए जैसे हम जिसको हम अभी एग्जांपल 2 में डिस्कस करेंगे। तो अब हमने सेकेंड एग्जांपल कंसीडर किया है। एक बार लिया है जिसपे दो बार है AB एंड AC। इस पॉइंट A पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F। मुझे निकालना क्या है, इस पॉइंट A का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन यानी डेल्टा A H और इस पॉइंट A का वर्टिकल डिफ्लेक्शन डेल्टा A B। जब इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ठीक है, इसमें जो इस बार AB का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कांस्टेंट है A। ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू है E। और इस बार AB का जो लेंथ है L।
सिमिलरली बार एसी के लिए भी ये जो तीनों पैरामीटर वो सेम है, यानी क्या है ए बी एंड एन। ठीक है, अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी पॉइंट से पॉइंट ए का मुझे अगर रिफ्लेक्शन निकालना है बाय यूजिंग कास्टिलियान थ्योरम, तो मैं क्या करता हूँ डेल यू बाई डेल पी एन की वैल्यू निकालता हूँ, जहाँ पी एन क्या होता है पॉइंट ए पे जो लोड आ रहा है, और इस जो रिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो वही होता है जो किसका डायरेक्शन है पी एन का। तो यहाँ इस पॉइंट ए पे क्या लोड आ रहा है, लोड एफ आ रहा है, तो मैं जो पैरामीटर निकालूंगा क्या निकालूंगा डेल यू बाई डेल एफ। अब ये जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो उस डायरेक्शन पे नहीं मिलेगा जहाँ ये पॉइंट एफ, जहाँ जो डायरेक्शन फोर्स एफ का है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है। ये जो रिफ्लेक्शन मिलेगा पॉइंट ए का, ये कौन सा रिफ्लेक्शन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले मैं डेल यू बाई डेल एफ की वैल्यू निकालूंगा, यानी मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ इस पॉइंट ए का हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब डेल यू बाई डेल एफ निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि इस बार या में कहीं भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला टर्म मैं यूज नहीं करूंगा। सिमिलरली इसमें कहीं भी टॉर्सन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये वाला टर्म भी यूज नहीं करूंगा। यानी मैं क्या टर्म यूज करूंगा, केवल डेल्टा इक्वल टू पी डेल पी बाई डेल एफ पी एन डीएक्स अपॉन ए ई, जहां पी एन क्या है उस बार पे उस पॉइंट पे जो लोड आ रहा है, तो लोड क्या आ रहा है एफ, यानी पी एन की वैल्यू क्या हो गई एफ। ठीक है, पी क्या है जिस बार को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उस बार पे कितना एक्सियल लोड आ रहा है। तो चूंकि यहाँ दो बार है ए बी एंड ए सी, तो मैं पी की वैल्यू ए बी के लिए अलग निकालूंगा, ए सी के लिए अलग निकालूंगा, और जो भी वैल्यू आएगी ए बी के लिए निकालने के बाद टोटल वैल्यू निकालूंगा। सिमिलरली ए सी के लिए निकालने के बाद टोटल वैल्यू इसकी निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन। ठीक है, और कौन से डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा इस बार ए बी और ए सी पे कितना फोर्स आ रहा है। इस पॉइंट ए पे एफ फोर्स आ रहा है, सपोज इस बार ए बी पे जो फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू है एफ ए बी, मैंने उसका नेचर टेंशन लेके चला है। सिमिलरली जो बार ए सी पे फोर्स आ रहा है क्या है एफ ए सी, इसको भी मैंने क्या लेके चला है टेंशन। तो एफ ए सी के लिए वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, और ये करने पे जो आएगा ए सी पे जो फोर्स आएगा वो कैसे निकलेगा एफ ए सी कॉस 45 माइनस एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ ए सी कितना आ जाएगा एफ रूट ओवर 2। सिमिलरली इस बार ए बी को मैं फोर्स निकालने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, और ये जो टर्म आएगा वो क्या आएगा एफ ए बी माइनस एफ ए सी साइन 45 इक्वल टू 0। एफ ए बी मेरे को निकालना है, एफ ए सी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितनी है ये एफ रूट ओवर 2, तो एफ ए सी क्या आ जाएगा एफ रूट ओवर 2 साइन 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एफ ए बी क्या आ गया, ठीक है एफ। तो मेरा क्या आ गया फोर्स, एक्सियल फोर्स जो बार ए सी पे आ रहा है जिसकी वैल्यू क्या आई है एफ रूट ओवर 2, और क्या आ गया एक्सियल फोर्स जो बार ए बी पे आ रहा है जिसकी वैल्यू कितनी आई है एफ, यानी जो बार ए सी पे एक्सियल फोर्स आ रहा है एफ ए सी इक्वल टू कितना आ रहा है एफ रूट ओवर 2। सिमिलरली बार ए बी पे जो एक्सियल फोर्स आ रहा है एफ ए बी, इसकी वैल्यू कितनी आई है एफ। ठीक है, अब चूंकि बार ए सी और ए बी पे एक्सियल फोर्स निकल गया है, यानी मैं उसके लिए डेल यू बाई डेल एफ के लिए बार ए सी की पे और डेल यू बाई डेल एफ की वैल्यू बार ए बी पे इजीली निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं डेल यू बाई डेल एफ की वैल्यू निकाल लेता हूं बार ए सी के लिए। तो डेल यू बाई डेल एफ निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा डेल एफ ए सी अपॉन डेल एफ, कितना आएगा डेल एफ ए सी अपॉन डेल एफ की वैल्यू रूट ओवर 2। तो जो बार ए सी के लिए डेल यू बाई डेल एफ होगा 4 बार ए सी क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन पी, पी होता है जो उस बार पे लोड आ रहा है, तो इस बार पे कितना लोड आ रहा है एफ ए सी इंटू डेल पी बाई डेल पी एन, यानी डेल पी की वैल्यू क्या है एफ ए सी अपॉन पी एन को मैं क्या लेकर चल रहा हूँ एफ, तो डेल एफ ए सी बाई डेल एफ डी एक्स अपॉन ए ई, जहाँ ए क्या होता है बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई होता है उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका बार का लेंथ क्या है एल, जो इसकी लिमिट हो जाएगी क्या हो जाएगी 0 टू एल। तो ये जो वैल्यू आएगी एफ ए सी की वैल्यू मेरी कितनी आई है एफ रूट ओवर 2, डेल एफ ए सी अपॉन डेल एफ की वैल्यू कितनी आई है इनटू रूट ओवर 2 dx
अपॉन ए बी। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला 2FL अपॉन ए बी। तो ये आ गया डेल यू बाई डेल एफ की वैल्यू 4 बार ए सी के लिए कितना है 2FL अपॉन ए। सिमिलरली मैं डेल यू बाई डेल एफ की निकालूंगा वैल्यू किसके लिए 4 बार ए बी के लिए। तो 4 बार ए बी के लिए डेल यू बाई डेल एफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डेल एफ ए बी अपॉन डेल एफ और ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूं, उसको मैं अलग लिख लेता हूं। बार ए सी के लिए मेरा जो डेल यू बाई डेल एफ का वैल्यू आया है 4 बार ए सी कितना है 2FL अपॉन ए। अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ बार ए बी के लिए डेल यू बाई डेल एफ की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा डेल एफ ए बी बाई डेल एफ कितना है 1। तो डेल यू बाई डेल एफ 4 बार ए बी कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ ए बी डेल एफ ए बी अपॉन डेल एफ डी एक्स अपॉन ए। और इस बार ए बी का जो लेंथ वो कितना है L है, तो जो इसकी लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 to L। तो डेल यू बाई डेल एफ 4 बार ए बी कितना आएगा एफ ए बी की वैल्यू मेरी कितनी है F। तो F डेल एफ बाई डेल एफ ए बी अपॉन डेल एफ की वैल्यू कितनी है 1। तो इंटू 1 डी एक्स अपॉन ए और इसका जो लिमिट है 0 to L। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा डेल यू बाई डेल एफ 4 बार ए बी इक्वल टू सॉल्व होगा आ जाएगा FL अपॉन ए। ठीक है, तो ये आ गया डेल यू बाई डेल एफ 4 बार ए सी 2FL अपॉन ए। ये आ गया डेल यू बाई डेल एफ 4 बार ए बी FL अपॉन ए। तो जो पॉइंट ए का टोटल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन क्या है डेल यू बाई डेल एफ। तो मैं क्या करूंगा सम ले लूंगा डेल यू बाई डेल एफ 4 बार ए सी और सम ले लूंगा डेल यू बाई डेल एफ 4 बार ए बी। तो जो डेल्टा ए एच यानी पॉइंट ए का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वो क्या आ जाएगा डेल यू बाई डेल एफ ए सी प्लस डेल यू बाई डेल एफ ए बी। और डेल यू बाई डेल एफ ए सी की वैल्यू आई है 2FL अपॉन ए ई प्लस डेल यू बाई डेल एफ ए बी की वैल्यू आई है FL अपॉन ए। तो इसका जो टोटल डिफ्लेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेल्टा ए एच वो क्या आ गया 3FL अपॉन ए ई। तो डेल्टा ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ गया 3FL अपॉन ए ई यानी डेल्टा ए हॉरिजॉन्टल क्या आ गया 3FL अपॉन ए ई। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या निकालना है पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो वर्टिकल में तो कोई लोड नहीं लग रहा है, जब हॉरिजॉन्टल में लोड F लग रहा था मुझे पता था तो मैंने क्या निकाल लिया डेल यू बाई डेल एफ। और ये जो टर्म आता है वो क्या आता है उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लोड मिल रहा था तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या आ गया पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं आ रहा है। अब मुझे स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज करना है तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में जो लोड आता है उसके रिस्पेक्ट में मुझे डेल यू बाई या स्ट्रेन एनर्जी को डेरिवेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकालना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकालने के लिए जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकाला उस पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सियल लोड आना चाहिए या पॉइंट लोड आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा एक डमी लोड से जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ Q ये अप्लाई कर दूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में पॉइंट ए और इस डमी लोड की वैल्यू आफ्टर डेल यू बाई डेल एफ फाइंड करने के बाद मैं पुट कर दूंगा 0। तो जो वैल्यू आएगी डेल यू बाई डेल एफ की या डेल यू बाई डेल क्यू की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन। यानी यहाँ वर्टिकल पे मैंने एक डबल लोड कंसीडर किया है Q तो मैं क्या निकालूंगा वैल्यू डेल यू बाई डेल क्यू और ये निकालने के बाद मैं Q इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा 0। तो जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट ए का क्या आ जाएगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्योंकि जो Q लोड लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए इस डेल यू बाई डेल क्यू की जो वैल्यू आएगी वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन देगा पॉइंट ए का इन द डायरेक्शन ऑफ लोड यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो जो डिफ्लेक्शन होगा नीचे की ओर नहीं होगा बल्कि किसकी ओर होगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कंसीडर कर लिया डमी लोड Q और डमी लोड Q करने के बाद मैं क्या निकालूंगा डेल यू बाई डेल क्यू। तो इसका जो प्रोसेस वो लगभग सेम होगा जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल के लिए निकाला था वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे दो फोर्स आ रहा है F एंड Q। इसके कारण सबसे पहले मैं फोर्स निकालूंगा AB पे कितना फोर्स आ रहा है और BC पे
एसी पे कितना फोर्स आ रहा है। तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, और जब ये फॉर्मूला पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एफ ए सी कॉस 45 इक्वल टू माइनस एफ इक्वल टू 0। तो जो एफ ए सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एफ ओवर 2। तो ये आएगा जब इस पॉइंट पे दो लोड आ रहा था एफ एंड क्यू, उसके कारण एसी का एसी पे कितना फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है, एफ रूट ओवर 2। अब बीसी पे फोर्स निकालने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एफ बी सी माइनस एफ ए सी साइन 45 माइनस यहाँ एक फोर्स और आ रहा है क्यू, तो माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो एफ बी सी, एफ ए सी की वैल्यू पहले निकाल चुका हूँ, कितना है, एफ रूट ओवर 2 साइन 45 यानी 1/√2 माइनस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ से जो एफ बी सी आएगा कितना आएगा, एफ प्लस क्यू। तो ये फोर्स आ गया किसमें, बार ए बी पे कितना फोर्स आ रहा है, एफ प्लस क्यू, ये बार ए बी है, ए बी पे कितना फोर्स आ रहा है, एफ प्लस क्यू, और फोर्स आ गया बार एसी पे कितना आ रहा है, जिसकी वैल्यू एफ रूट ओवर 2। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, ठीक है, बार ए बी, एफ ए बी जो फोर्स आ रहा है वो कितना है, एफ प्लस क्यू, बार बी सी पे जो फोर्स आया कितना है, एफ रूट ओवर 2। ठीक है, अब मुझे चूंकि पॉइंट ए का वर्टिकल डिफलेक्शन निकालना है, इसलिए मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, डेल यू बाई डेल क्यू, यानी मैं ए बी के लिए डेल यू बाई डेल क्यू की वैल्यू निकालूंगा, बीसी के लिए डेल यू बाई डेल क्यू की वैल्यू निकालूंगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि डेल यू बाई डेल क्यू निकालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, क्यू इक्वल टू 0। तो ए बी के लिए मुझे चूंकि डेल यू बाई डेल क्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डेल एफ ए बी अपॉन डेल क्यू, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ क्यू की वैल्यू आ रही है 1। सिमिलरली बीसी के लिए भी मुझे डेल यू बाई डेल क्यू निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, डेल एफ बीसी अपॉन डेल क्यू, जिसकी वैल्यू चूंकि यहाँ क्यू का टर्म नहीं आ रहा है, क्या आएगी 0। अब ए बी के लिए जो डेल यू बाई डेल क्यू होगा वो क्या होगा, 4ab इंटीग्रेशन पी यानी जो ए बी पे लोड आ रहा है, ए बी पे कितना लोड आ रहा है, एफ प्लस क्यू इंटू डेल एफ ए बी अपॉन डेल क्यू, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 इंटू डी एफ अपॉन ए बी, और जो ए बी का लेंथ है कितना है एल, तो मेरी लिमिट की क्या हो जाएगी 0 टू एल। अब इसको निकालते समय मैं क्यू इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा 0, क्योंकि ये क्यू मेरा डमी लोड था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 0। तो जो डेल क्यू बाई डेल क्यू 4 बार ए बी आएगा कितना आ जाएगा 0 टू एल, क्यू इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एफ डी एक्स अपॉन ए बी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, सॉल्व करूंगा तो एफ एल अपॉन ए बी, ये आ गया डेल यू बाई डेल क्यू 4 बार ए बी। सिमिलरली मैं डेल यू बाई डेल क्यू निकालूंगा 4 बार बी सी, चूंकि डेल एफ बी सी बाई डेल क्यू की वैल्यू 0 आई है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा डेल यू बाई डेल क्यू 4 बार बी सी, तो क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एफ बी सी जो कितना है एफ रूट ओवर 2 इंटू डेल एफ बी सी बाई डेल क्यू जो कितना है 0 डी एक्स अपॉन ए बी, क्योंकि ये टर्म 0 है जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आएगी 0। तो ये आ गया डेल यू बाई डेल क्यू 4 बार ए बी, ये आ गया डेल यू बाई डेल क्यू 4 बार बी सी, इसकी वैल्यू आई है एफ एल अपॉन ए ई, इसकी वैल्यू आई है 0। तो मेरे को क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल क्यू टोटल, यानी डेल यू बाई डेल क्यू टोटल क्या देगा मेरा, क्योंकि क्यू वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहा है इसलिए डेल्टा ए वर्टिकल, यानी पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो पॉइंट ए का जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो क्या आएगा, डेल यू बाई डेल क्यू, और ये जो वैल्यू निकालूंगा मैं क्या करूंगा, ए बी के लिए वैल्यू प्लस बी सी के लिए जो वैल्यू आई उनको ऐड कर दूंगा। तो ए बी के लिए कितना आया है एफ एल अपॉन ए, और बी सी के लिए कितना है 0, तो जो वैल्यू आ जाएगी एफ एल अपॉन ए। ये क्या है, डेल्टा ए वर्टिकल, यानी पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना है एफ एल अपॉन ए। तो डेल्टा ए वर्टिकल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ एल अपॉन ए।
ये मैंने स्ट्रेन एनर्जी मेथड से निकाल लिया पॉइंट ए का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन एनर्जी मेथड से निकाल लिया पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी जब मैं डिफ्लेक्शन निकाला तो मेरे को बस ये देखना है जो डिफ्लेक्शन आया जिस डायरेक्शन में फोर्स आया उसी डायरेक्शन में आएगा। तो चूंकि मुझे जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालना है डिफ्लेक्शन, तो यहाँ ऑलरेडी एक फोर्स आ रहा था, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिया del u by del f और डिफ्लेक्शन निकाल लिया। बट जब मैं वर्टिकल निकालने गया तो मैंने देखा कि वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं आ रहा था, तो मैंने एक डमी फोर्स एज्यूम कर लिया q और del u by del q की वैल्यू निकाल लिया। लास्ट में बस क्या किया, q इक्वल टू क्या पुट कर दिया 0, तो उसे क्या निकल गया पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अगर क्वेश्चन ये आता है कि पॉइंट ए का टोटल डिफ्लेक्शन कितना है, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा इक्वल टू पॉइंट ए का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन मुझे पता है, तो डेल्टा ए हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, सिमिलरली पॉइंट ए के वर्टिकल डिफ्लेक्शन पता है, डेल्टा ए वर्टिकल का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट ए का टोटल डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें एक्सियल लोड न लगकर कौन सा लोड लग रहा है, बेंडिंग। मैंने ट्रांसवर्स लोडिंग का केस कंसीडर किया है। मैंने कैंटिलीवर बीम लिया है जिसमें पॉइंट ए पे लोड आ रहा है P, पॉइंट बी पे भी लोड आ रहा है P। मुझे निकालना क्या है, पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर मुझे कास्टिग्लिआनो थ्योरम से निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी del u निकालता हूं और इसको पार्शियल डेरिवेट करता हूं जो पॉइंट ए पे लोड आ रहा है, तो पॉइंट ए पे कितना लोड आ रहा है del p, और ये जो डिफ्लेक्शन मिलता है वो उसी डायरेक्शन पे मिलता है जिस डायरेक्शन पे लोड आ रहा है। तो लोड चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन पे है तो ये जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। यानी अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, del u by del p की वैल्यू। अब इस केस में चूंकि ये ट्रांसवर्स लोड आ रहा है, यानी इस बीम में या बार में क्या आएगा, केवल बेंडिंग मूवमेंट आएगा, तो मुझे ये एक्सियल लोडिंग वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली टॉर्सन भी नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। यानी मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, इंटीग्रेशन m del n by del pl dx upon en, जहां m होता है उस सेक्शन पे जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है और pn क्या होता है, जिस पॉइंट पर मुझे del u by del pn निकालना है उस पॉइंट पे जो लोड आ रहा है, और उस पॉइंट पे लोड जो आ रहा है कितना आ रहा है p, यानी जो pn की वैल्यू मेरी हो गई वो कितनी हो गई की। ठीक है, अब चूंकि यहाँ दो अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं AB और BC, तो मैं AB के लिए पहले निकालूंगा del u by del pn की वैल्यू, सिमिलरली BC के लिए del u by del pn की वैल्यू निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगी del u by del pn की। तो सबसे पहले मैं del u by del pn की वैल्यू निकालता हूं 4 बार या 4 सेक्शन AB। ठीक है, तो AB पे del u by del pn की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक सेक्शन ले लेता हूं xx, जिसका पॉइंट ए से जो डिस्टेंस हो कितना है x। तो इस सेक्शन xx पे जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा mx, उसकी वैल्यू क्या होगी p इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो del m की वैल्यू क्या आएगी px, तो del m by del pn, और pn की वैल्यू क्या है p, यानी अल्टीमेटली del m by del p। इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, p के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, कितने आएगा x। तो del u by del p 4 सेक्शन AB, 4 सेक्शन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा mx del m by del p dx upon e I। और AB पे जो x वैरी कर रहा है, कहां से कहां वैरी कर रहा है, जब x को मैं पॉइंट A पे ले रहा हूं तो x की वैल्यू 0, जब पॉइंट B पे ले रहा हूं तो x की वैल्यू d, यानी x जो वैरी करेगा कहां से कहां वैरी करेगा 0 टू b। ठीक है, तो ये जो del u by del p 4 बार AB, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0 टू b, mx की वैल्यू px, del m by del p की वैल्यू x, यानी px स्क्वायर हो जाएगा dx अपॉन e I। जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा x क्यूब बाई 3, यानी pb क्यूब बाई 3 ये क्या आ गया del u by del p 4 बार AB, कितना है pb क्यूब बाई 3 सिमिलरली मैं निकालूंगा del u by del p 4 बार BC। तो सबसे पहले मैं अलग से लिख देता हूं del u by del p 4 बार AB, कितना है मेरा pb क्यूब बाई 3 अब मैं वैल्यू निकालूंगा del u by del p 4 बार BC। ठीक है,
BC के लिए वैल्यू निकालने के लिए मैं अगेन BC के बीच में एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ XX, जिसका पॉइंट A से जो डिस्टेंस हो कितना है x। तो इस सेक्शन XX पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा mx वो कितना आएगा p इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है x, यानी p इंटू x प्लस p इंटू यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कितना है x माइनस b, यही आएगा। अब मैं क्या निकालूंगा डेल mx, इसको जब सॉल्व करूंगा mx इक्वल टू क्या आएगा px प्लस px माइनस pb। तो mx की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 2px माइनस pb, ये आएगा। तो जो डेल mx अपॉन डेल p किसके लिए 4 बार bc कितना आएगा x माइनस b, यही है सॉरी 2x माइनस b, यही है। तो ये आ गया डेल mx बाई डेल p 2x माइनस b, और क्या आ गया mx 2px माइनस pb। तो मैं क्या निकालूंगा डेल u बाई डेल p 4 बार bc, और जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है इंटीग्रेशन mx डेल mx बाई डेल p dx अपॉन ei। और BC के लिए जो मेरा x वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, BC में जब ये मेरा पॉइंट B पे है तो x की वैल्यू कितनी होगी B के बराबर, जब ये पॉइंट मेरा C पे है तो x की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी A प्लस, यानी जो मेरा x वेरी करेगा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा B से A प्लस B। तो डेल u बाई डेल p 4 बार BC जो आएगा कितना आ जाएगा D2 BA प्लस B, mx की वैल्यू 2px माइनस pb, और डेल m बाई डेल p की वैल्यू 2x माइनस b dx अपॉन e। ठीक है, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है b टू a प्लस b पे। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने पे जो मेरे डेल u बाई डेल p bc की वैल्यू है वो वैल्यू मिल जाएगी। मुझे डेल u बाई डेल p ab की वैल्यू मिल चुकी है। तो जो मेरा पॉइंट ए का टोटल रिफ्लेक्शन होगा डेल्टा ए, वो मैं कैसे निकालूंगा डेल्टा ए इक्वल टू डेल यू बाई डेल पी 4 बार ए बी प्लस डेल यू बाई डेल पी 4 बार बी सी। और डेल यू बाई डेल पी 4 बार ए बी मुझे यहाँ मिल चुका है। डेल यू बाई डेल पी 4 बार बी सी मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके निकालूंगा, इन तीनों दोनों को ऐड करूंगा तो क्या जाएगा पॉइंट ए का वर्टिकल रिफ्लेक्शन। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया कास्टिग्लियानो थ्योरम। इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल और इससे रिलेटेड थ्योरी को समझने के लिए आप हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक प्रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और साथ ही में और वीडियोस एंड अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक बात और याद रखिएगा, क्या मैकेनिकल मतलब